Good morning, student. I hope you all are good and well at home. Now, please, student, purchase your book. Without book, you can't understand what I am teaching. See, this is your book, Class 7, Smart Grammar. Please, student, purchase your book. See, this is your book, Class 8, Smart Grammar. Please, student, purchase your book. तो कल मैं आपको नाउन पढ़ा रही थी, जो आपका चैप्टर 2 है, जो कि मैंने पढ़ाया था आपको नाउन क्या होता है। नाउन की डेफिनेशन के साथ साथ मैंने ये बताया था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। उसमें से मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। तो कल मैंने ये आपको बताया था। आज हम एक ऐसे फास्ट रिवीजन करेंगे। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो स्पेसिफिक किसी नाम या चीज़, वस्तु का लेके बताया जाता है, वो हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नाउन आपको पता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। अनप्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जब हम किसी पर्सन का, प्लेस का, व्यक्ति का, वस्तु का स्पेशली नाम लेके उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, नाम लेकर बताते हैं, तो हमारा प्रॉपर में आता है। कॉमन नाउन में क्या आता है? जिसमें बहुत उसके जाति का बोध करते हैं, वो कॉमन नाउन होता है। जैसे कि मैंने बताया था, वो एवरी नंबर ऑफ क्लास और काइंड, ये एवरी नंबर ऑफ क्लास और काइंड में होता है। जैसे कॉलेज, कौन सा कॉलेज मुझे पता नहीं एग्जाम्पल में। कारपेंटर, कारपेंटर का कौन सी शॉप या फिर कौन सा नाम या क्या है वो कुछ पता नहीं। चिल्ड्रेन, कंट्री, एक्सेट्रा। इस तरीके से मोबाइल, बैग, गर्ल, बॉयज़, ये सारे आपके कॉमन नाउन में आते हैं। कलेक्टिव नाउन ही मैंने ऐसे बताया था, जो ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग, जहाँ पे ग्रुप ऑफ चीज़ों होती हैं, ग्रुप में होती हैं, झुंड में होती हैं, एक समूह में होती है, समूह का बोध करता है, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि पीपल, क्राउड, बैच, टीम, आर्मी, क्लास, एक्सेट्रा। नाउ आज मैं स्टार्ट करूँगी आपका क्या, मटीरियल नाउन। तो मटीरियल नाउन क्या होते हैं? मटीरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटीरियल, मतलब पदार्थ का नाम। मटीरियल मतलब होता है पदार्थ, एक मटीरियल चीज़ें, तो उसको हम मटीरियल नाउन में कहते हैं। जैसे कि हमारा गोल्ड, वुड, स्टोन, सिल्वर, एक्सेट्रा, आयरन, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ से आती हैं? ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं मटीरियल नाउन, क्योंकि ये पदार्थ का नाम है, सारी चीज़ों का नाम है, पदार्थों का नाम है। मटीरियल चीज़ों का नाम है, ना कि थिंग का नाम है। मटीरियल चीज़ों का नाम है, तो ये क्या है? मटीरियल नाउन है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ मटीरियल नाउन। ऐसे ही हम पढ़ाएंगे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? वो नाउन होता है जिसको तो हम सिर्फ ऐसी चीज़ें ना देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, बट हम उसको फील करते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहलाता है। ना हम उसको टच कर पाते हैं, ना ही हम उसको पकड़ पाते हैं, और ना ही हम उसको देख पाते हैं। सिर्फ फीलिंग के थ्रू हमें फील होता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। A noun that refers to a thing that does not exist as a material object. ऐसा नाउन जो मटीरियल चीज़ों में ना हो, एक तरीके के सामान में ना हो, सिर्फ और सिर्फ हम उसको अपनी फीलिंग की तरह महसूस करें। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं, चीज़ को दिया गया एक नाम जिसमें से छू भी नहीं सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना, जैसे कि बेटा आप लोग समझ रहे हो, हम ऑनेस्टी एग्जांपल देते हैं। ऑनेस्टी जो है, हम कहते हैं ईमानदारी आप कहेंगे कि मैम हम देखते हैं कि वो इंसान ईमानदार है, बट वो आप भले देख रहे हो, बट वो फील ज़्यादा किया जाता है। तो ये ईमानदारी वर्ड जो है, ऑनेस्टी जो है, हमेशा वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ठीक है, ऑनेस्टी हुआ, और आपका हेट हुआ, टाइम हुआ। इवन टाइम भी आप टाइम देखते हो कि कितना बज रहा है या फिर कितने बजने वाले हैं, बट फिर भी आपका टाइम जो होता है वो किस में आता है? आपका एक समय किस में आता है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। फीलिंग्स हुए, एक्सेप्टेशंस हुए, उम्मीदें हुई, ये सारी चीज़ें आपको किस में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। ठीक, और आपकी बुक में इसी में दिया है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल।
आप में दिया है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। डैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट करते हैं, डैट कैन बी काउंट, इट्स कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन। देखिए जैसे कि अगर हम बोले बॉय, पेन, डॉग, कैट, मोबाइल, इन सभी एग्जाम्पल को आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके काउंट कर सकते हैं। बॉयज़ बोला मैंने तो आप जाएंगे देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 बता देंगे। तो ये काउंटेबल हुआ, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है हमारी काउंट करने की, और हम उसको काउंट करते हैं तो वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर ही नहीं सकते, जैसे कि वाटर, गोल्ड हुआ, ये हमारा ब्लड हुआ, शुगर हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या, पानी को आप काउंट कर सकते हैं, नंबरों में काउंट होता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंट यही है बेटा कि आप नंबरों में जिसको काउंट कर सकें वो काउंटेबल कहलाता है, और जिसको आप नंबरों में काउंट ना कर सके वो हमारा अनकाउंटेबल कहलाता है। तो क्या आप अनकाउंटेबल में वाटर को 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर ऐसे करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप ब्लड को 1 ब्लड, 2 ब्लड, 3 ब्लड ऐसे काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शुगर को क्या 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो ये चीज़ें हमारी क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। तो आपकी बुक्स में जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है वो आपका होमवर्क है। प्लीज़ स्टूडेंट कंप्लीट योर एक्सरसाइज विच इज़ गिवन इन योर बुक, इट इज़ योर होमवर्क। एंड आज का जो मैंने पढ़ा है उसको कॉपी में लिख लीजिएगा एंड परचेज़ योर बुक्स। थैंक यू।